कोलकाता रेप और मर्डर मामले में आज भी डॉक्टर हड़ताल पर रहे। शिमला में डॉक्टरों ने आईजीएमसी से सचिवालय तक शांतिप्रिय मार्च निकाला और सरकार से अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। चिकित्सकों ने सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलकर सचिवालय में अपनी बात रखी। हालांकि हड़ताल को लेकर अभी डॉक्टरों की बैठक चल रही है, जिसमें आगामी निर्णय होगा। राज्य मेडिकल और डेंटल कॉलेज टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष बलवीर वर्मा ने कहा कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ अपराध दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संबंध में मेडिकल और डेंटल कॉलेज शिक्षक व छात्रों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखी है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है और सरकार ने इसका आश्वासन भी दिया है। हड़ताल को लेकर सभी चिकित्सक संघों के साथ बैठक में निर्णय लिया जाएगा। वहीं लगभग 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद डॉक्टर्स की सीएम सुक्खू से मुलाकात हुई, जिस पर नाराज होकर आधे डॉक्टर बिना मिले ही वापस लौट गए। ट्रेनी डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने कहा कि कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुआ अपराध भयानक है। आज आईजीएमसी के शिक्षक और प्रशिक्षु डॉक्टर ने सचिवालय तक मार्च निकाला और मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांगें रखने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक इंतजार कराया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री मिलने आए, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आईजीएमसी डॉक्टर की केवल स्टेट हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट को सही ढंग से लागू करने की मांग है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा। हमारे सीएम साहब से जो चर्चा हुई है, ये जो दुखद घटना हुई कोलकाता में, जिसमें ये मर्डर रेप हुआ, उसके लिए हमारे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहा था, स्ट्राइक पे भी था। और हम एज अ सैमडिकॉट स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल टीचर्स के हम उनको सपोर्ट कर रहे थे। और हमारे जो स्टूडेंट बॉडीज थी, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, दे वर आल्सो सपोर्टिंग। तो हम चाहते थे कि, और आप भी चाहते हैं, और सभी, क्योंकि सबकी कोई सिस्टर है, कोई माँ है, कोई बहन है, एंड नॉट ओनली डॉक्टर्स, जो सिस्टर्स हैं, क्लास 4 हैं, कोई भी हेल्थ केयर वर्कर है, एनीबडी, जो भी लेडी है या जेंट्स हैं, उसको एक सिक्योरिटी का माहौल मिले। बिकॉज ये सिक्योरिटी के माहौल से आपकी फंक्शनिंग बेटर हो जाती है, आपकी मनस्थिति बेटर रहती है। तो ये सिक्योरिटी के लिए ये बेसिकली रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन 9-10 दिन से ये स्ट्राइक पे हैं और सैमडिकॉट उनको सपोर्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ, हम ओपीडीज और रूटीन नोटिस नहीं चला रहे थे। पर मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, हम पेशेंट्स की डिफिकल्टी के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम पेशेंट्स के लिए हैं। बेसिकली पेशेंट केयर हमारे लिए सर्वोपरि है और हमने थ्रू आउट दिस पीरियड पेशेंट केयर को सफर होने नहीं दिया। बिकॉज हर कोई जो इमरजेंसी पेशेंट था, इमरजेंसी थी, उसको हमने अटेंड किया और आज भी अटेंड कर रहे हैं। That was one. हो जाएंगे क्या? आर यू कॉलिंग ऑफ द स्ट्राइक? और चीफ मिनिस्टर ने क्या आश्वासन दिया? नहीं, एक नंबर 1 ये कि ये पॉइंट था। नंबर 2 था कि ये जो हमारा मेडी पर्सन एक्ट है, उसमें ये 2007 में एक्ट हुआ था, तो उसमें सजा दी थी कि इसको नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जाए। कॉग्निजेबल मतलब पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट ए वारंट, और नॉन बेलेबल ऑफेंस हो अगर किसी भी सुरक्षा मतलब मेडिकल पर्सन के अगेंस्ट अटैक होता है या ये होता है। तो ये एक्ट में हम चाहते हैं कि इसको लागू किया जाए। प्लस इसमें कोई भी मेडिकल प्रॉपर्टी या कोई डैमेज करते हैं तो उसमें 5,000 रुपये का फाइन है। हम चाहते हैं कि ये फाइन 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए तक हो, और ये एक्ट सेंटर भी बनाए और स्टेट भी बनाए, दोनों इसको एक्ट को बनाए, ताकि मेडी पर्सन एक्ट जिसको बोलते हैं और प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकल प्रॉपर्टी एक्ट, ये सेकंड वाला हमारा जो पॉइंट था। थर्ड हमारा पॉइंट था कि लोकली जो हम एट द लेवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन क्या कर सकते हैं। एट द लेवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन हम अपने जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, ये जो मेडिकल पर्सन है, उनको सेव कर सकते हैं अगर हम प्रोटेक्शन देते हैं। तो उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए, और जो सिक्योरिटी हमारे पास है वो नाकाफ़ी है। और उस सिक्योरिटी को कैसा बढ़ाया जाए, सीसीटीवी कैमरास कैसे लगाए जाएं, कौन से स्पॉट्स डार्क स्पॉट्स हैं या जहां गड़बड़ हो सकती है, उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाए। और ये वाला इशू भी हमने सीएम साहब के पास रखा, और सर ने आश्वासन दिया है कि हम सिक्योरिटी के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हम सिक्योरिटी को, आपकी सिक्योरिटी और सीसीटीवी कैमरास, और इसके लिए हम जो भी करना होगा। इवन सेक्रेटरी हेल्थ भी वहाँ थे, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर भी थे, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अवस्थी जी भी थे। तो उन्होंने बोला कि ये सब हम करेंगे एज फार एज द सिक्योरिटी कम। दूसरा था कि एम्बुलेंसेस है, एक्चुअली जो हमारी एम्बुलेंसेस है, दे आर आउटसोर्स।
तो वहाँ जो ड्राइवर होता है नॉर्मली पता नहीं होता है, एंड देयर बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस हुए हैं कि ये पी के भी होते हैं। तो दिस मेक्स इट वेरी सेफ, वेरी अनसेफ फॉर लेडी डॉक्टर्स टू बी ट्रैवलिंग। और हमारी जो कॉल होती है, स्पेशली KNH में कॉलिंग होती है, तो रात के टाइम भी कॉल के लिए जाना पड़ता है। तो उन्होंने बोला है कि इसके लिए भी हम देखेंगे कि कैसे मॉल रोड से या शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट से, और ड्राइवर्स जो हैं उनको कैसे हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, या रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ उसको किया जाए, ताकि हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो रेजिडेंट्स हैं या सिस्टर जो भी है, ये सेफ फील करें। ये फिर हमारा एक और इशू था कि ये जो बेसिक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, नॉट ओनली इन दी हॉस्पिटल, बट ये हमारे 1200 लोग हैं, हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स मिला के, हमारे रेजिडेंट मिला के, पर हमारे जो रेजिडेंसेस है वो 400 हैं। तो उन रेजिडेंसेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब तक रेजिडेंट का मतलब होता है वो वहाँ रहता है, तभी वो सर्विसेज बेटर दे सकता है। तो ये हमने उनको बताया कि कैसे हमारे को ऑकलैंड टनल से लेके IGMC नाला तक MC ने NOC दे दी है कि वो स्पेस जो है, हालांकि वो सारी पहाड़ी थोड़ी सी खड़ी पहाड़ी है, पर उसमें 10-15% स्पेस भी निकलती है, तो वो वाली स्पेस भी हॉस्टल्स बनाने के लिए यूज़ कर सकती है। IGMC के पास 2 बिल्डिंग्स बन रही है, एक पार्किंग बन रही है OPD और ट्रॉमा ब्लॉक के सामने, और एक मेडिकल कॉलेज के पास ये पार्किंग बन रही है। तो हमने CM सर को रिक्वेस्ट किया है कि अगर वो वाली स्पेस डॉक्टर्स को दी जाती है, चाहे वो लेक्चर थिएटर्स है, वार्ड्स बनाने के लिए देते हैं, एकोमोडेशन के लिए देते हैं, तो बहुत, क्योंकि वो हमारी IGMC की कंटिन्यूटी में है, तो वो वाली स्पेस अगर देते हैं तो डेफिनेटली हमारे रेजिडेंट्स को सुविधा देने में और हमारी सुरक्षा में भी उसमें फ़ायदा हो जाएगा। सर, जो आश्वासन मिला है, क्या स्ट्राइक कैसे रहेगा सर? चलिए, आज सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें काफ़ी पॉजिटिव बोला है। उन्होंने बोला है कि नेशनल कमेटी ऑफ डॉक्टर्स बैठेगी और ये देखेगी कि क्या डॉक्टर्स की प्रॉब्लम है और ये सिक्योरिटी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती हैं। वो वाली भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। CM सर ने भी हम और बाकी मंत्रीगण उन्होंने भी काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट दी है। आज हम अपनी सैम्पटी कॉर्ट की मीटिंग 2:30 बजे कर रहे हैं, RDA भी अपनी GBM मीटिंग कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि हम कुछ पेशेंट्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ ही लेके आएंगे। पर जब तक वो GBM होती नहीं है तब तक तो जैसे भी GBM होती है, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम सभी प्रेस वालों को अपने आप इन्फॉर्म करेंगे कि अगर हम ये स्ट्राइक कॉल ऑफ करते हैं और कल से हम पेशेंट्स की केयर में फिर जुट जाते हैं। हमें बहुत बहुत खुशी होगी कि हमारे अपने लोग, अपने मरीज को सबसे बेस्ट फैसिलिटी मिले, बिकॉज अल्टीमेटली हम सब का एम, चाहे गवर्नमेंट का, हमारा है कि प्रोटेस्ट का ये एक माध्यम ये है कि हमारे बच्चे सेफ फील करें, बेटर परफॉर्म करें, इधर उधर भागना नहीं पड़े, हमेशा ये डर नहीं रहे कि कहाँ जाना है, रात को कैसे जाना है, तो हम बेटर सर्विसेज कर देंगे। तो ये GBM जब हमारी हो जाएगी तो वी विल इन्फॉर्म एवरीबडी। क्या बात है? देखिए, 9 अगस्त को जो दुर्दांत अपराध RGकर मेडिकल कॉलेज में हुआ, वो बहुत ही निंदनीय है, ना केवल हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए लेकिन पूरे समाज के लिए, क्योंकि वो केवल एक डॉक्टर ही नहीं थी, वो एक लड़की भी थी। इसके लिए पूरे देश भर में हम पूरे जो डॉक्टरों की एसोसिएशंस हैं वो प्रोटेस्ट वगैरह कर रही हैं। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि लेकिन जो बाकी संगठन है समाज के, वो उतना बढ़ चढ़ कर आगे नहीं आ रहे हैं। तो हमारी उनसे भी ये गुजारिश है कि वो भी आगे आएँ, और हम नहीं चाहते कि ये जो घटना घटी है ये कल को हमारे ही मेडिकल कॉलेज के किसी अस्पताल में दोबारा घटित हो। तो इसके लिए हमारी सरकार से एक मांग थी कि हमें जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड किए जाएं, और पूरे बाकी जो देश भर में हमारा CPA का मुद्दा है कि वो CPA दिया जाए, और जो बहन के साथ अपराध हुआ है उसको न्याय दिया जाए। अभी मुख्यमंत्री से बातचीत आपकी हुई है, क्या देखिए दुख की बात है कि पिछले 8 दिन से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी बात करने नहीं आया। आज हम पूरे जो डॉक्टर्स हैं पूरे IGMC के, वो चल के यहाँ आए, हमें काफ़ी वेट भी कराया गया, 1.5-2 घंटा हम वेट करते रहे। उसके बाद CM आए, जब हम वापस बाहर आने लग गए उस टाइम CM आए। अभी बात चली है, जो हमारे HODs हैं वो सारे आए हैं। बड़े दुख की बात है कि चलो हम तो फिर भी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो HODs हैं या फिर नामी गामी डॉक्टर्स हैं, जब भी नेता लोग अस्पताल आते हैं तो उन्हें एकदम से उपचार चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे हम सबको इन्होंने 2-2 घंटा वेट कराया, और दुख की बात है। खुद तो सरकार बात करने आई नहीं, हम यहाँ आए भी तब इन्होंने बात नहीं सुनी, इग्नोर किया हमें। बाकी तो अभी बात चली है,
बाकी बाहर आएंगे तो तो अभी जो सुरक्षा की आप मांग कर रहे हैं हाँ जी। लग नहीं रहा है इसमें कि कुछ लोग को पॉजिटिव यहाँ पर सरकार की ओर से कहा गया है। मैम पॉजिटिव कहाँ लगेगा कि हफ्ते से हम बैठे हैं धरने पे, आपको पता होगा हम पिछले मंगलवार से बैठे हैं लेकिन कोई भी बात करने नहीं आया। मतलब सरकार को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि डॉक्टर जो करें उनसे फर्क ही नहीं है। और हम इससे पहले काफ़ी डिसअपॉइंट हैं, इससे पहले भी एनपीए का मुद्दा था, सरकार ने हमें आश्वासन दिया कि कोई नहीं हो जाएगा, लेकिन उस बात कोई 5-6 महीने हो गए लेकिन अभी तो कोई नोटिफिकेशन उसके लिए आई भी नहीं और हमें आगे उम्मीद भी नहीं सरकार से। तो आगे के लिए क्या डिसाइड किया है आपने, कंटिन्यू रखेंगे प्रोटेस्ट? मैम जो स्ट्राइक है वो हमारी तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक हमें आरजी कार से कोई वो नहीं आता है, डायरेक्शन नहीं आती हैं। बाकी पूरे देश भर में हैं तो हम भी पूरी मेडिकल फेटर्निटी के साथ हैं क्योंकि इसमें पूरा देश साथ है। तो आज पूरा दिन भर बाधित रहेगी सेवा हॉस्पिटल? हाँ जी मैम आज भी ओपीडीज बंद है लेकिन इमरजेंसी हम पूरे सुचारू रूप से चला रहे हैं ताकि जो जनमानस हैं और जो सच में जिन्हें चिकित्सा संबंधी कोई भी उपचार